नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड। तो टूरिज्म जो इंडेक्स था, निफ्टी रिसेंटली लॉन्च भी किया था कुछ ही महीने पहले, और उसका पहला फंड भी आ चुका है टाटा के तरफ से, टाटा निफ्टी इंडिया टूरिस्ट इंडेक्स फंड। तो देखेंगे सब कुछ इस फंड के बारे में। पहले देख लेते हैं इसका जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये इक्विटी फंड है, जो थीमेटिक है। तो थीमेटिक मतलब साइक्लिकल भी काफी हो सकता है ये वाला फंड। लॉन्च डेट है 8 जुलाई, जो कि लॉन्च हो चुका है। एंड होने वाला 19 जुलाई को। तो किसी को भी एनएफओ में अगर पैसा लगाना है तो 19 के पहले पैसा लगा दीजिए। अलॉटमेंट होगा उसी का 24 जुलाई को। एनएवी स्टार्ट हो रहा है 10 रुपीज से। तो इसमें रेशियो अभी तक दिया हुआ नहीं है, जैसे एनएफओ में रहता है। रिसेंटली अभी डिस्कस नहीं किया हुआ है एनएफओ के इसमें रेशियो के बारे में। एग्जिट लोड है 0.25%, जो कि काफी बेहतरीन है। मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट, अगर 15 दिन के बाद अगर आप रिडीम करना चाहते हैं लगाने के बाद, तो आप रिडीम कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। 15 दिन के अंदर अगर लगा रिडीम करना चाहते हैं तो आपको 0.25%, जो कि काफी नॉमिनल एक चीज है, रेट है, वो आपको लग जाएगा। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है एनएफओ में लगाना है तो 5,000 से स्टार्ट होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एसआईपी आपका स्टार्ट होगा 100 रुपए से। तो चलते हैं वापस इस पे। तो देख लेता है, ये बेंचमार्क होगा इसका निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। एनएफओ का स्टार्ट एंड डेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम एसआईपी 100 से और मिनिमम लमसम 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.25%, हम लोग जैसे बताए 15 डेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, देखिए एक मेजर पार्ट यहाँ पे है। इंडिया's ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर इज ऑन द एन एक्साइटिंग असेंट। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, मतलब इंडिया में लोगों के पास पैसा, इनकम बढ़ रहा है। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो लोग खर्चा कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी में बंधा हुआ है वो पैसा ये लोग लग्जरी में कर सकते हैं, वो उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनकम ग्रुप एंड गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स एंड इंक्रीज्ड रूट कैपेसिटी। तो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है, अच्छा अच्छा खासा रेलवेज रोड्स वगैरह बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा पॉलिसी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण इंडिया का जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो काफी राइज देख सकता है आगे जाके। फीलिंग इंडिया ट्रैवल एपेटाइट, तो ट्रैवल और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। दिस डायनामिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर दैट हैज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रीज सच एज हॉस्पिटलिटी। इन जो टूरिज्म अगर बढ़ेगा इंडिया में, तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर डायरेक्टली अफेक्ट होगा, फूड एंड एविएशन इंडस्ट्री अफेक्ट होगा। काफी सारे इंटरलिंक्ड बहुत सारे इंडस्ट्रीज है और कंपनीज है जो कि बेनिफिट कर सकता है। मेनी इंडियंस आर टेकिंग मल्टीपल ट्रिप्स अ ईयर एंड प्रायोरिटाइजिंग एक्सपीरियंस ट्रैवल। ठीक है, ये मेजर एक पॉइंट है। तो बहुत सारे इंडियंस एक ही साल में काफी मल्टीपल ट्रिप्स दे रहे हैं बाहर। बी ट्रैवल फॉर बिजनेस, लेजर, मेडिकेशन। इंडिया इज बल्किंग एम्यूनेशन टू ट्रैवल बाय ईज ऑफ कन्वीनियंस, अफोर्डेबिलिटी एंड एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूट एम्पलीट्यूड। नीचे चलता है। तो ये वाला इंडेक्स फंड जो है रेप्लिकेट करेगा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को। तो पोर्टफोलियो में कौन कौन सा है, देखिए एलिजिबल यूनिवर्स निफ्टी 500 में टॉप 500 कंपनीज में ये कौन कौन सा में लेगा, कौन कौन सा सेक्टर काम आ सकता है। होटल एंड रिजॉर्ट्स, ऑब्वियसली डायरेक्ट इंपैक्ट होगा ट्रैवल का। टू ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, जो ब्रोकर्स वगैरह रहते हैं कि एजेंट्स वगैरह जो टिकट बुकिंग का, होटल बुकिंग का काम करता है। रेस्टोरेंट्स डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जितना लोग ट्रैवल करेंगे उतना रेस्टोरेंट्स में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एयरलाइन डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर बाहर जाने के लिए सोचेंगे तो रोड, रेलवेज और एयरपोर्ट्स का डायरेक्टली काम आएगा। एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सर्विसेज, जो एयरपोर्ट सर्विसेज मतलब जो जो कंपनीज जीएमआर जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस वगैरह कंपनीज है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम द अबव बेसिक इंडस्ट्रीज, कंपनीज विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मान लीजिए ये सब छोड़ के भी जो जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करता है, मान लीजिए ट्रॉली बैग्स, सूटकेसेस, लगेज, वो भी एलिजिबल होंगे ये वाले फंड में स्टॉक्स में पिक करने के लिए। इंडेक्स कैन कंसिडर मैक्सिमम 30 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स हो सकता है। मैक्सिमम वेटेज होगा पर स्टॉक का 20%। इंडेक्स इज रिव्यूड सेमी एनुअल, रिव्यू होगा 2 बार साल में, मार्च में या सितंबर में। और रिबैलेंस क्वार्टरली होगा, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कोई कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्मॉल, लार्ज, मिड कहीं भी पैसा डाल सकता है ये लोग। फंड मैनेजर है कपिल मेनन,
डिस्कोमीटर है। लॉन्ग टर्म कैपिटलाइजेशन ये बेसिकली सुइटेबल है किन के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जिनको चाहिए, कैपिटल मतलब ग्रोथ, अपना लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ जिनको चाहिए। और निफ्टी इंडिया टूरिज्म पे, जिन लोगों का इंडिया का टूरिज्म पे जिन लोगों का अच्छा विश्वास है जिनका, तो उन लोगों के लिए ये फंड परफेक्ट होने वाला है। तो मेरे लिए अगर मैं बात करूं किन लोगों के लिए परफेक्ट होने वाला है, तो देखिए ये एक नया सेक्टर है जो रिसेंटली उभर के आया है। ये वाला जो इंडेक्स है वो भी नया है। तो और इंडिया का टूरिज्म सेक्टर तो आगे एटलीस्ट 10 15 20 साल तक अच्छा करने वाला है, हम लोग देख सकते हैं। जिन लोगों का भी टूरिज्म सेक्टर पे विश्वास है और जो लोग अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, कि मान लीजिए मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, मेरे पास और कुछ सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स है, मैं कुछ अपना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहता हूँ, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये वाले फंड में पैसा डालने के लिए। एनएफओ में डालेंगे या फिर 6 महीना वेट करके डालेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल से ये फंड एक एक अच्छा इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, और आगे जाके भी अच्छा अच्छा, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पर है, इंडिगो जैसा हो गया, इंडियन होटल्स कंपनी हो गया, जीएमआर हो गया, काफी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं यहाँ पर जो कि आपको पैसा बना के दे सकता है। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।